वेलकम टू विंग्स उड़ान एवरीवन। कांस्टेबल की पोस्ट के रिलेटेड बहुत पहले से लोग वेट कर रहे थे और फाइनली आज ही नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जेकेएसबी की वेबसाइट पे आ गई है और 4000 की जगह 4002 वैकेंसीज जो हैं देखने को मिल रही हैं। आज बात करेंगे एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम के फॉर्म फिलिंग डेट क्या रहेगी, ऑल दीज थिंग्स। सो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस चैनल पर आपको हर नोटिफिकेशन के रिलेटेड सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाती है और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच सके। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 4000 पोस्ट थी, ये तो सबको पता था। अब सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 30/7/2024, यानी 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। विद इन 1 वीक 1.5 विद 2 वीक्स के अंदर अंदर आपका शुरू हो रहा है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। उसके साथ में जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 29/8/2024, यानी एग्जैक्टली एक महीना आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए और यही कट ऑफ डेट भी होगी ऑनलाइन फॉर्म के लिए। अब कट ऑफ डेट क्या होती है? कट ऑफ डेट ये होती है कि इस डेट पर एज को देखा जाता है। मैक्सिमम या मिनिमम से कम नहीं होनी चाहिए इस डेट को और मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट को, वो भी आगे ने मेंशन किया हुआ, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी है कि डोमिसाइल होना चाहिए, ये तो हमें क्लियर था पहले से ही। और यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि फॉर्मेट प्रेस्क्राइब किया गया। और कट ऑफ डेट जो उसका होगा वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा, यानी 29 अगस्त से पहले का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। वैकेंसीज का जो ब्रेकअप है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। एज की बात करें तो ओपन मेरिट वाला बंदा 1996 से पहले नहीं पैदा होना चाहिए और 1/1/2024 के बाद पैदा नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा डिटेल यहाँ दी हुई है। एज रिलैक्सेशन किसी के लिए दिख नहीं रही है, ना एससी के लिए, ना एसटी के लिए, ना आरबीए के लिए, ना एलसी के लिए। सिर्फ 2 जगह पर हमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है, वो है इन सर्विस पुलिस पर्सोनल और एसपीओज एंड वॉलंटरी होम गार्ड्स। इनके लिए रिलैक्सेशन है। एसपीओ और वॉलंटरी होम गार्ड्स के लिए 40 साल अपर लिमिट रखी गई है, बाकी सब लोअर लिमिट तो सबके लिए सेम ही है, 18 से कम किसी के लिए नहीं है। इस बारे में हम ज़रूर बात करेंगे और अभी आवाज़ उठाएंगे सबके लिए जो लोग भी इसमें अपियर करना चाहते हैं। हमने पीएसआई के वक्त भी आवाज़ उठाई थी, जेकेएस के वक्त भी उठाई थी कि क्योंकि एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं हो रहे तो बाकी लोगों को भी इसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अलग से वीडियो बनेगा। फिर क्वालिफ़िकेशन पहले ही बताई गई थी कि सिर्फ 10th पास इसकी क्वालिफ़िकेशन है और जो जिनके पास वैलिड बोर्ड सर्टिफिकेट होगा या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होगा वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह आप रेडी रखिएगा। उससे पहले भी कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो बनाया था कि डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखने का। और रिजर्वेशन के रिलेटेड भी यहाँ रूल्स बताए गए हैं पूरा का पूरा कि रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट अंडर दिस शैल बी एप्लीकेबल एज पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज एज कन्वेड बाय द डिपार्टमेंट। और कैटेगरी का भी जो जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह बनाना है वो भी कट ऑफ डेट से पहले, यानी 29 अगस्त से पहले के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी बात की गई है, यानी जनरल कैटेगरी के अंदर ही पीडब्ल्यूडी वगैरह और हॉरिजॉन्टल 6% एक्स सर्विसमैन तक को भी दी जाएगी, ये भी बात की गई है। उसके बाद आगे बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 700 रुपये रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए और 600 रुपये रहने वाली है एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ पे मैं बोलूँ, एक मेरी रिकमेंडेशन है कि भाई वुमेन के लिए भी फ़ीस को कम करना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी में तो फ्री जो है फॉर्म होता है, पता नहीं क्यों जेकेएसबी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है। वुमेन कैंडिडेट को एनकरेज करना चाहिए, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस 0 करनी चाहिए या फिर 50% रख देनी चाहिए। सब जगह ये रूल है ऑलरेडी। अच्छा जी, बाकी तो खैर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की बातें बाद में करेंगे। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सेपरेटली नोटिफाई की जाएंगी, ये बताया गया है और वेबसाइट पे अवेलेबल किया जाएगा। और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको चेंज नहीं किया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? एक तो पहले रिटन एग्जाम होगा, हम सबको पता ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी जैसे कि जेकेएसबी की हर पेपर में होती है। और जो हमें एनसीसी का फ़ायदा हमें एसआई में मिला था वही यहाँ पर भी मिलेगा। 5% जो है एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होगा, 3% जो है बी सर्टिफिकेट के लिए होगा और 2% ए सर्टिफिकेट के लिए होगा। इन टोटल मार्क्स जो भी हैं उसका 5% मार्क्स जो है आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को। अब 10th तक तो सिर्फ ए सर्टिफिकेट हो पाता है, 12th के बाद तक भी होता है और ग्रेजुएशन में सी सर्टिफिकेट होता है, तो ग्रेजुएट लोग ही सिर्फ इसका फ़ायदा उठा पाएंगे 5% का। तो ये एक अच्छी चीज़ है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है क्या कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा? जितनी भी नंबर ऑफ़ पोस्टें हैं उससे 6 गुना ज़्यादा लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया
कि 24,000 लोगों को फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाएगा, और ये इनके लिए मिनिमम फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं जो क्वालिफाई होने चाहिए, अदरवाइज़ फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी। अब बात करें मेल्स के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है फ़िज़िकल स्टैंडर्ड में, एंड्योरेंस टेस्ट में। फ़िज़िकल में 1600 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट में ख़त्म करनी है आपको, 20 पुशअप करने हैं। विमेन के लिए 1000 मीटर की रेस है, 6.5 मिनट में पूरी करनी है, और शॉर्ट पुट करना है। और स्पेशल प्रोविज़न जो है रिलैक्सेशन दी जाएंगी एक्स सर्विसमैन को। ये बाकी डिटेल भी दी गई है कि एक्स सर्विसमैन को क्या क्या करना है। मेडिकल एग्जामिनेशन और सिलेबस के बारे में ये बताया गया है कि सिलेबस अलग से नोटिफाई किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको प्रिपरेशन कैसे शुरू करनी है और क्या करना है। बाकी बातें तो बाद में होंगी सिलेक्शन के बाद, जो ये डीवी वगैरह की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके लिए आज का दिन वो दिन होना चाहिए जिस दिन आप बोलो कि भैया अब टुडे इज़ द डे कि मैं प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, बिना किसी डिले के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फटाफट शुरू कर दो। आपको पता है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी वगैरह ये सब तो रहते ही रहते हैं, ये चीज़ें तो कॉमन है, ये आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए। पिछले दिनों कोई मेरे से बात कर रहा था कि भाई सर हम कैसे प्रिपरेशन करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें जीएस की भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उनको बोला कि अगर स्टार्ट करने में दिक्कत आ रही है तो हमेशा 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करो। 6ठी क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करना सबसे आसान है, क्योंकि वो बड़ी ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन यहाँ से आपको इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाएगा जीएस में। और मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी अपने ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है और ऑफलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। और सिर्फ जम्मू में नहीं बल्कि विजयपुर में भी हमने शुरू कर दिया है, गांधीनगर में भी हमने शुरू कर दिया है। तो 3 सेंटर्स पे हमारे अभी चल रही है ऑफलाइन कोचिंग। नंबर 1 विजयपुर, जहां फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे आपको तैयार किया जा रहा है। कई लोग बस ऑफलाइन को बदनाम करने पे तुले हुए हैं कि भाई आप लोग एफर्ट नहीं कर सकते, हम बड़ा एहसान कर रहे हैं ऑनलाइन सस्ता करके। लेकिन ऑफलाइन भी कोई इतना महंगा नहीं रखा किसी ने भी, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, किसी ने भी। ऑफलाइन को बस बदनाम किया जा रहा है क्योंकि अपने ऑनलाइन कोर्स सेल करने हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम बच्चों को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही बोलते हैं। तो बड़े नॉमिनल रेट्स पे ऑफलाइन में भी हर इंस्टीट्यूट ट्राई कर रहा है करने की, हम भी कर रहे हैं। और विजयपुर के बाद आपका गांधीनगर में आएगा और फिर आएगा कैनाल रोड में, कैनाल रोड जम्मू साइंस कॉलेज के सामने। तीनों जगह पर ऑफलाइन चल रहा है, वहाँ पर भी आ सकते हैं। और जो लोग पहुँच नहीं सकते वो लोग ऑनलाइन कर लें। ऑनलाइन कोर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों सुबह के बैचेस भी अवेलेबल हैं, इवनिंग के बैचेस भी अवेलेबल हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई वन मैन शो नहीं है, कितने सारे फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं आपके एक एग्ज़ाम के डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है कि एक बंदा सब कुछ करता धरता है। हम एक टीम है, टीम एफर्ट डालती है, टीम साथ में मिलकर काम करती है और सब टीम की वजह से ही हो पाता है। हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है, एक बंदा सब कुछ पढ़ाने की कोशिश नहीं करता, जो एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है। और दोस्तों जो भी विमेन फीमेल्स हैं और जो भी वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, इनके लिए हमने ऑलरेडी डिस्काउंट्स ऑफ़र रखे हुए हैं। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप इन दिए हुए नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं कोई भी डिस्काउंट के बारे में, कोई भी इश्यूज़ के बारे में। तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, डेमो भी ले सकते हैं आप, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, वीकली टेस्ट सब इसमें इंक्लूडेड है। और बाकी जो इसकी स्ट्रैटेजी है वो मैंने डिटेल में डिस्कस की है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको सीधे यूट्यूब चैनल पे आना है और यहाँ पर आपको ये वीडियो दिख जाएगा। इसमें पूरा स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल क्या होनी चाहिए, सब कुछ, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और यहाँ से आप, मुझे उम्मीद है, काफ़ी लर्न करेंगे। और साथ ही साथ बता दूँ आपको कि हमारे यूट्यूब पे भी ऑलरेडी कांस्टेबल की सीरीज़ चल रही है, उसके बारे में भी आपको बता दूँ। ये अगर वीडियोज़ पे जाओगे तो आपको स्टार्टिंग से ही दिखेगा, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़, पॉलिटी का टेस्ट सब चल रहा है ऑलरेडी फॉर कांस्टेबल। और जल्दी ही हम और सीरीज़ भी लाने वाले यूट्यूब पे भी। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एज रिलैक्सेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे और जब भी सिलेबस आएगा उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।